आज के इस वीडियो में हम राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय से संबंधित रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान हम समझेंगे। अधिकांश एग्जाम में रचनाएं और भाषा शैली और साहित्य में स्थान ही आता है, लेकिन फिर भी इनके जीवन से संबंधित कुछ घटना आपको पता होनी चाहिए यदि एक एक नंबर में पूछ भी ले तो, है ना। तो देखिए, बेनीपुरी जो है उनका जन्म जो होता ना वो 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी नामक गांव में हुआ। कब हुआ था इनका जन्म? 1899 में हुआ था। पिता क्या नाम था? पिताजी का नाम था फूलचंद, ठीक है, जो कि एक साधारण किसान थे। इनके पिता का नाम फूलचंद था, जो कि एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन मौसी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई। बाद में ये अपनी ननिहाल में पढ़े। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के से पूर्व सन 1920 में इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए कूद पड़े। आगे स्वाध्याय के बल पर इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। साहित्य की और इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। 15 वर्ष की आयु से ही ये पत्र पत्रिकाओं को लिखने लगे थे। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल जाना पड़ा और सन 1968 में इनका देहांत हो गया। तो ये थी इनके बाद जीवन से संबंधित कुछ बातें। और अपने जो एमपी बोर्ड में होता है वो अधिकतर यहाँ से पूछा जाता है रचनाओं से। रचनाएं देखते हैं इनकी। पतितों के देश में, यहाँ पर है पतितों के देश में, है ना भैया। क्या जाएगा यहाँ पर? पतितों के देश में, ठीक है। और माटी की मूर्ति, लाल तारा, महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ये पतितो है, पत्तियों लिख दिया है बच्चों ने, है ना। तो ये पतितो मैं लिख के बता भी देता हूँ आपको, पतितो रहेगा, है ना। पतितों के देश में माटी की मूर्ति, लाल तारा, महाराणा प्रताप सिंह, कैदी की पत्नी, ठीक है, दीदी और 7 दिन, गेहूँ और गुलाब, माटी की मूर्ति, ये सब इनकी रचनाएं। गेहूँ और गुलाब भी लिख सकते हैं अपन, और माटी, लाल तारा भी लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है इसमें तो कैदी की पत्नी नहीं है इसमें, दीदी और 7 दिन, चाहे तो इनमें से भी लिख सकते हैं। अच्छा, भाषा शैली में अपन सबसे पहले भाषा की बात करेंगे। इनकी जो भाषा थी ना वो व्यवहारिक है। इनकी भाषा कैसी? व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है जो जीवन में आम बोलचाल की भाषा है। इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। इनकी भाषा में क्या पाई जाती है? सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाएगी। मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। तो ये इनकी भाषा हो गई है कि इनकी भाषा व्यवहारिक है। मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। इतना हो गया है। इसके बाद में शैली। इनकी शैली के विविध रूप निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 है वर्णनात्मक शैली। इन्होंने किसी वस्तु अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कब किया इन्होंने? कोई भी वस्तु या घटना का वर्णन किया जब। भावात्मक शैली। इस शैली, यहाँ जो शैली है इनकी प्रधान शैली है। इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता है। 2 गई। तीसरी जो है प्रतीकात्मक शैली। बेनीपुरी अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते थे। प्रतीकात्मक का मतलब होता है जहाँ पर प्रतीक बताया जाए, सीधे साधे बात नहीं कहते हुए प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाए। तो ये हो गई इनकी शैली। और एक और है आलोचनात्मक शैली। बेनीपुरी ने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब अंत में आ जाएगा इनका साहित्य में स्थान। देखो, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
ये एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का जो नाम है वो हिंदी साहित्य में सदा ही अमर रहेगा। ठीक है, क्या है इनका साहित्य में स्थान? तो महत्वपूर्ण स्थान है और देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में सदा ही अमर रहेगा। तो ये हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। आपको मैंने रचनाएं बता दी, भाषा शैली बता दी और उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं जो अपने यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड इनमें आती है, अपने एमपी बोर्ड में केवल रचनाओं से शुरू फिल्म होती है। ठीक है, तो ये रचनाएं हो गई, आप तो ध्यान से देखना है। ये भाषा शैली और ये शैली हो गई। प्रतीकात्मक शैली और ये आपका आलोचनात्मक शैली और साहित्य में स्थान। देखिए पूरे मैंने लेखक परिचय, चाहे कवि परिचय या फिर आपका सिलेबस हो, वो चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, कोई सी भी चीज़ हो, सब कुछ देखिए। ये सारी चीज़ें देखिए, जयशंकर प्रसाद का ये रहा। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करेंगे ये देखिए इनका अलंकार हो गया, ये क्वेश्चन आंसर हो गए, ये सब कुछ मिलने वाला है, आप तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं सीरियल बाय सीरियल आपको कवर करा रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। चाहे लेखक परिचय हो, चाहे कवि परिचय हो, क्लास 10th के जितने भी हैं, ठीक है, इस चैनल पर ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।